आज भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह का दिन है। विवाह तो आज से कई एक लाख वर्ष पहले हुआ होगा, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए माता पार्वती और पिता महादेव प्रत्येक वर्ष विवाह मनाते हैं। जीवन में तरोताजा रहने के लिए विवाहोत्सव लोग प्रत्येक लोग मनाते हैं। बूढ़े हो जवान हो जो भी हो, लेकिन आपके जीवन में हमारे जीवन में विवाह भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का क्या महत्व है। जब क्षीर सागर का मंथन किया गया था, उसमें समुद्र में से लक्ष्मी निकली, शंख निकला, बहुत तरह की चीज निकले। उसमें से विष भी निकला। सभी लोगों ने अपने अपनी सुविधा मुताबिक, लक्ष्मी निकली तो विष्णु भगवान ले लिए, और जब विष निकला तो सभी लोगों ने वहाँ से कन्नी काटने लगे। अब विष का गुण था, वह फैल रहा था। भगवान राम ने, विष्णु भगवान ने शंकर जी को इशारा किया तो शंकर जी ने विष का पान कर लिए। इसलिए शंकर जी का एक नाम नीलकंठ भी है। जब शंकर जी को यह ज्ञान हुआ तो हमारे हृदय में तो राम और जानकी विराजमान हैं, तो विष को वे कंठ में ही समाहित रखे, नीचे जाने के लिए नहीं दिए, हृदय में उतरने के लिए नहीं दिए। इसलिए हर मानवता के जीवन में जो विष है उसका निवारण सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। आपके जीवन में जो विष है, जो दुख है, जो दुख अनेक प्रकार के होते हैं, किसी को पैसे का दुख, किसी को पद का दुख, किसी को विवाह का दुख, किसी को नारी का दुख, किसी को पति का दुख, किसी को पत्नी का दुख। दुख हजारों कोटि तरह के होते हैं। इन आपके जीवन में जो दुख है वह उसका निवारण तब तक नहीं हो सकता है जब तक इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहे न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहे न कोटि जोग जप साधे। आप कोटि उन्हें होता है करोड़ों तरह से अपनी बुद्धि बल विवेक का प्रयोग कीजिए, लेकिन आपका जो मनवांछित फल है वह तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा नहीं करेंगे। तो आपका क्या कीजिएगा। जब भगवान राम हनुमान जी से मिले थे तो हनुमान जी ने कहा, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। आप कहते हैं हम बहुत पैसा वाले हैं, हम कहते हैं हम बहुत पैसा वाले हैं, हम ई पद पर हैं, हम उस पद पर हैं, हम वो हैं, हम बहुत सारे लोगों को बहुत पद है, बहुत लोगों को बहुत पद, बहुत प्रॉपर्टी भी है, धन भी है। लेकिन भगवान राम को जब हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। भगवान राम भी
शंकर जी की शरण में जा रहे थे। आपने देखा रामेश्वरम में भगवान राम ने शंकर जी को स्थापित किए। उसके बाद वो माता सीता को खोजने के लिए भगवान राम गए। और भगवान राम चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे। चक्रवर्ती का होता है, चक्र चलता है, उसके खानदान में कोई भी प्रजा नहीं होता है, राजा ही होता है। सैकड़ों लाखों करोड़ों वर्षों से भगवान राम के पूर्वज में चक्रवर्ती ही हुआ करते थे, चक्रवर्ती राजा ही होते थे। लेकिन भगवान राम शंकर जी को स्थापित किए और रामेश्वरम में, और कहे यहाँ गंगाजल जो अन्न चढ़ाइए सासुज मुक्ति नर पावहे। जो व्यक्ति यहाँ पर गंगाजल आके चढ़ाएंगे वे स्वशरीर वैकुंठ को सिधारेंगे। गंगा जी का भी बार बार विश्लेषण होता है। सभी धर्म ग्रंथों में अलग अलग बात गंगा जी का कहा जाता है। जब सत्य मेरे अनुसार से रामचरितमानस के मुताबिक और मेरे अध्ययन के मुताबिक जब सती श्री भगवान शिव का विरह हो गया, वियोग हो गया और वह आत्मा सती ने शरीर त्याग दिए, तो गंगा जी आए, कहा कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, ये समाधि हो गए, लीन हो गए, कहे कि आप अगर शादी करना चाहते हैं तो हम आपसे शादी के लिए प्रस्ताव देते हैं, शादी कीजिए। शंकर जी नहीं किए। भगवान राम सीता जी का को वर्ण किए, फिर किसी के बारे में नहीं सोचे। शंकर जी भी सती को जब शरीर त्याग कर दी सती, तो सती का जब अवतार हुआ तब फिर सती से ही पार्वती बनी, पार्वती को वर्ण किए। तो गंगा जी उठ गई और देवलोक चले गए। जब धरती पर राजा सगर के पुत्रों का उत्पात हुआ और ऋषि ने श्राप दे दिया, राजा सगर के खानदान का नाश हो गया, तब उसके उद्धार के लिए अब पृथ्वी पर सभी जीव जंतु मानव के कल्याण के लिए गंगा जी का आह्वान किया गया। और गंगा जी भी प्रतिज्ञा की, जब तक हमको भगवान शिव नहीं आदर के साथ बुलाएंगे तब तक मैं धरती पर नहीं आऊँगा। और तब सभी लोगों ने भगवान शिव से आराधना किए। तब शंकर भगवान ने गंगा जी का आह्वान किए, तो गंगा जी आई। इसलिए गंगा जल को शंकर भगवान के मस्तक पर ही दिया जाता है। गंगा जल को शंकर भगवान के सर पर दिया जाता है। इसलिए मानव जीवन के कल्याण के लिए शंकर भगवान आज का विवाहोत्सव है, विवाह का दिन है। इसलिए आपके निजी जीवन में जो विष फैला हुआ है, जो कठिन समस्या है, उसके लिए इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती का आज पूजा करने का विधान है।
सभी मानव जाति को, हिंदुओं को रामायण पढ़ना चाहिए। भगवान माता पार्वती और भगवान शिव के चरण में अपना पुष्प अर्पित करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में पुष्प खिले। जब भगवान राम को राज्याभिषेक हो रहा था, राजा दशरथ जी को भी तो पुत्र मोह था। उन्होंने कहा, राजा दशरथ जी ने जो 5 मत लागहिनी का हर्षो राम देहि टीका। अगर 5 मत प्रजातंत्र को अगर अच्छा लगता है, राम को राज्याभिषेक कर दो, लेकिन राज्याभिषेक राम का नहीं हो सका। उनको एक कूटनीति के सहारे उनको वनवास भेज दिया गया। जब भगवान राम लौट करके आए तो शंकर भगवान अयोध्या आए और भगवान राम से कहा, जो आपका राज्याभिषेक होना चाहिए। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी उचिर विमान, देख सब प्रभु पहे आए समुजान। परम प्रीति का जोड़ जुगो ललिन नयन भवाई, पुलक तन गदगद गया विनय करत भय। माँ भी अक्षय रहु कुल लाय, घित बर चाप उचिर कसाक, मोह महाधन पटल प्रभंजन, संशय विविध अनल सुनरंजन। अगुण सगुण गुण सुंदर मंदिर, हम तम प्रबल पदार्थ दिवाकर। काम क्रोध मदगज पंचानन, बसो नियंत्र जन्मन कान, विषय मनोरथ पुंज कनमन, प्रबल तुषा उदार पारमन। भवबारदि मंदर परमंदर, बारह तारय संसुर, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु परनाथ मोचन। अनुन जानकी सहित नियंत्र, बसो राम निपमम उअंत, मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास उदास। नाथ जब ही कौशल पोय हुए तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ देखन सहित तुम्हार। भगवान शंकर जब भगवान राम वनवास से आए तो शंकर जी मिलने के लिए उनसे अयोध्या आए और उन्होंने कहा, आप मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए और आप राज्याभिषेक कीजिए, उसमें हम आएंगे। तो आपके जीवन का राज्याभिषेक तब तक, मैंने पहले कहा, एक छित फल बिनु शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जब साधे। जब माता सीता का शादी में व्यवधान आ रहा था, माता सीता का विवाह जब हुआ जनक धाम में, व्यवधान एक से एक व्यवधान आ रहा था, तो माता सीता ने गौरी मंदिर में, माता पार्वती के मंदिर में गई और बोली, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद सुगोई, जय गज बदन शरण माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाता। नहीं तब आदि मद अवसाना, अमित प्रभव वेद न जान। भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व मोह निष्पस धानपति देवता। श्रुति मुमात प्रथम देख, महिमा अमित न सकै गए सहसरा से। देवी पूज पति कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हो जाए। मोर मनोरथ जानहु निके, बसों सदा उर्पुर सब ही के। किन्नु प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बदही। जो आपके मन में जो भावना है वह माता के चरण में कहिए। आप हमको किसी व्यक्ति को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम जब 74 में छात्र आंदोलन हुआ था और 77 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, उसके बाद मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। श्रीमती इंदिरा गांधी का पद छूट गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी बिहार पहले था, अब झारखंड बन गया, तो सुल्तानगंज आकर के पैदल देवघर गई थी और फिर 79-80 में मध्यावधि चुनाव हुआ और फिर इंदिरा गांधी देवघर जाने की पूजा करने के बाद पुनः देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे।
इसलिए हर व्यक्ति को पांव पैदल गंगा जल उठा करके सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ को, बाबा बासुकीनाथ को पूजा करना चाहिए। धन्यवाद।